किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका दोस्त दशरथ धाकड़। किसान भाइयों आज हम 1 एकड़ में अश्वगंधा की खेती का पूरा विश्लेषण करेंगे। 5 बिंदुओं के आधार पर लागत, उत्पादन, आमदनी, समय, मुनाफा, इन बिंदुओं के आधार पर हम निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे कि किसान अगर 1 एकड़ में अश्वगंधा की खेती करता है तो वो कितना मुनाफा कमा सकता है, कितना लागत आती है खेती करने में और कितना मुनाफा वो कमा सकता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें, अधिक से अधिक किसान भाइयों के पास शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो घंटी है उसे ज़रूर दबा लें। किसान भाइयों, अश्वगंधा की खेती का पूरा विश्लेषण के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ आती है लागत। किसान भाइयों, लागत की बात करें तो अश्वगंधा की खेती के लिए सबसे पहले हमें खेत तैयार करना होगा। तो 1 एकड़ में आपको 2 बार जुताई, 1 बार कूली पाटा और उसके बाद आपको अश्वगंधा की बुआई के लिए क्यारियाँ डालनी पड़ेगी। तो हम एक एक के खर्च की बात करें तो प्रति एकड़ 1600 रुपये आपके जुताई के लगेंगे। वहीं कूली पाटा लगाने के 800 रुपये आप मान सकते हैं। वहीं अलग से क्यारियाँ डालने के भी आप 800 रुपये मान सकते हैं। तो टोटली खेत तैयारी की बात करें तो लगभग 3000 रुपये का खर्च आपका खेत तैयारी में आ जाएगा। इसके बाद बीज दर और बीज का भाव। किसान भाइयों, प्रति एकड़ 8 से 10 किलोग्राम बीज दर लगता है अश्वगंधा का। अश्वगंधा के बीज की भाव की बात करें तो 300 रुपये प्रति किलो बीज मिल जाता है। कहीं पर भाव थोड़ा ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है, कहीं पर थोड़ा भाव कम भी देखने को मिल सकता है। तो हम 300 रुपये के अनुसार अश्वगंधा के बीज का भाव जोड़ते हैं तो 10 किलो बीज प्लस 300 रुपये रेट है तो लगभग 3000 रुपये बीज दर आपको 1 एकड़ में लग जाएगी। तो ये हो गया 3000 रुपये खेत तैयारी का और 3000 बीज दर। इसके बाद आता है खाद का खर्च। किसान भाइयों, वैसे तो अश्वगंधा में ज़्यादा खाद उर्वरक देना आपको नहीं है, लेकिन 2000 रुपये आप खाद उर्वरकों के आसानी से मान सकते हैं। अगर आप कम खाद या थोड़ा बहुत खाद भी डालते हैं तो 1500 रुपये के आसपास आपका खर्चा आ जाएगा। इसके बाद अश्वगंधा में खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको 2 से 3 बार निदाई गुड़ाई करने की आवश्यकता पड़ेगी। 15 से 20 मजदूर भी लगेंगे। हो सकता है आपके खरपतवार ज़्यादा हो तो ज़्यादा मजदूर भी लग सकते हैं। तो हमारे हिसाब से 15 से 20 मजदूर लगेंगे। प्रति मजदूर लागत 300 रुपये के आसपास होती है। तो प्रति एकड़ अगर आपके 15 मजदूर भी लगते हैं तो 300 रुपये के हिसाब से 4500 रुपये की निदाई गुड़ाई हो जाएगी। इसके बाद हार्वेस्टिंग और कटाई। हार्वेस्टिंग और कटाई में लगभग 20 मजदूर लगेंगे। अगर आप भी हाथ बटाते हैं तो थोड़ा मजदूरी का खर्चा कम हो जाएगा। तो हम ये जो भी निष्कर्ष निकाल रहे हैं वो न्यूनतम खेती के ऊपर निकाल रहे हैं, यानी कि कम से कम लागत पर हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं। तो 20 मजदूर के आसपास आपके हार्वेस्टिंग और कटाई में लगेंगे तो इसका खर्चा हो जाएगा 300 रुपये के हिसाब से 6000 रुपये। और इसके अलावा सिंचाई वगैरह में थोड़ा खर्च लगता है तो ये आप देख सकते हैं। तो खेत तैयारी के 3000 रुपये, बीज दर के 3000 रुपये, खाद वगैरह के 1500 रुपये, मजदूरी के 4500 रुपये और हार्वेस्टिंग के 6000 रुपये, टोटली मिलाकर 18000 रुपये के आसपास हमारी लागत आती है। तो लागत को आप 20000 रुपये मान सकते हैं। तो यह पहली चीज़ हो गई हमारी लागत। उसके बाद आता है उत्पादन। किसान भाइयों, उत्पादन की बात करें तो अश्वगंधा की खेती से आप 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़, 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन ले सकते हैं। अगर आप अच्छी तरह से देखरेख करते हैं, अच्छी तरह से बीज दर डालते हैं, उन्नत किस्मों का चयन करते हैं तो आप 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन ले सकते हैं। इसके बाद तीसरा बिंदु आता है आमदनी। किसान भाइयों, अश्वगंधा के 2021 में भाव की बात करें तो न्यूनतम भाव 15,000 से स्टार्ट है और अधिकतम भाव 35,000 रुपये के आसपास अश्वगंधा बिक रही हैं। हमारे इधर हमने अश्वगंधा को 25,000 रुपये प्रति कुंटल नीमच मंडी में बेचा था। तो आमदनी की बात करते हैं तो प्रति एकड़ आप उत्पादन मान लीजिए 4 क्विंटल और भाव भी जो भाव हमने बेचा है वो भाव हम मान लेते हैं 25,000 रुपये प्रति कुंटल। उस हिसाब से 4 क्विंटल अगर आप 1 एकड़ से उत्पादन ले रहे हैं तो 1 लाख रुपए की आपकी अश्वगंधा हो गई। इसके अलावा आप 20 से 25 किलोग्राम बीज भी खेत से तैयार कर लेते हैं
तो 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 2500 रुपये का आपका बीज हो गया। इसके अलावा जो ऊपर के भूसे वो टहनी होती हैं वो भी मंडी में बिकती हैं, तो 1500 से 2000 रुपये आप मांग सकते हैं। इसका थोड़ा ज़्यादा पैसा आता है, लेकिन जो हम उसको मंडी में ले जाने बेचने जाएंगे वो खर्चा आएगा तो वो इसमें से घट जाएगा, तो हम 1500 रुपये का भूसा मान लेते हैं। तो टोटली मिलाकर आमदनी की बात करें तो 1,04,000 रुपये के आसपास आप 1 एकड़ से आमदनी ले सकते हैं। इसके बाद आता है समय। अश्वगंधा की फसल 150 से 170 दिन में तैयार हो जाती है। 4 से 5 महीने की खेती है। 3 से 4 सिंचाई आपको करना होती है। अन्य फसलों से इसको पकने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। कुछ खेतों में यह जल्दी पक जाती है, जल्दी वहाँ पर इसकी जड़ों का विकास हो जाता है, और कुछ मिट्टी में इसको पकने में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। तो 4 से 5 महीने की ये खेती है। इसके बाद अंतिम बिंदु आता है मुनाफा। किसान भाइयों, अश्वगंधा की खेती से मुनाफे की बात करें तो शुद्ध लाभ हमें तभी मिल पाएगा जब हम आमदनी में से हमारी जो लागत आएगी उसको घटाएंगे। तो हमारी जो आमदनी हुई है वो 1,04,000 रुपये हुई है। वही हम लागत की बात करें तो 20,000 रुपये हमारी लागत आई है। तो इस हिसाब से हम शुद्ध लाभ की बात करें तो प्रति एकड़ हम 84,000 रुपये कमा सकते हैं। यह शुद्ध लाभ हमारे निष्कर्ष से निकला है। इसके अलावा अगर अश्वगंधा का भाव 25,000 से डाउन होता है, अगर आपकी फसल थोड़े कम भाव में बिकती है, मान लीजिए 20,000, 21,000, 22,000, तो आपका मुनाफा थोड़ा कम हो जाएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो भी अगर हम भाव को डाउन करते हैं, अगर आप मान लीजिए 20 से 22,000 में आपने अश्वगंधा को बेचा है, तो करीबन 70,000 रुपये आप मान लीजिए 1 एकड़ में आप अश्वगंधा की खेती से कमा सकते हैं। अन्य फसलों के निष्कर्ष अगर हम निकालेंगे तो अन्य फसलों से हम प्रति एकड़ 30,000 रुपये से ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि उनमें भी यही लागत आती है जो अश्वगंधा की खेती में आएगी, तो उनका भाव थोड़ा कम रहता है। तो इस कारण अश्वगंधा की खेती से किसान प्रति एकड़ 80 से 85,000 रुपये तक कमा सकता है। किसान भाइयों, ये जो भी निष्कर्ष निकाला है मैंने न्यूनतम खेती के ऊपर निकाला है, यानी कि कम से कम लागत पर मैंने ये निष्कर्ष निकाला है। मंडी भाव भी हमने भाव बेचा है उस भाव के इस अनुसार जोड़ा है। तो हो सकता है अगर आपके क्षेत्र में भाव कम मिले तो आपका उत्पादन के साथ आपकी लागत भी कम हो सकती है, और अगर आप सही तरीके से खेती नहीं करते हैं तो आपकी पैदावार भी कम हो सकती है। तो अश्वगंधा की खेती से किसान अच्छा मुनाफा कमा सकता है। यह था अश्वगंधा की खेती का पूरा विश्लेषण। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, अधिक से अधिक किसान भाइयों के पास शेयर करें, क्योंकि अश्वगंधा की खेती बहुत से किसान करना चाहते हैं, उनको जानकारी नहीं है। इस वीडियो में मैंने काफ़ी मेहनत से आपके लिए पूरा निष्कर्ष निकाला है। वीडियो को शेयर करना बनता है। हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय किसान, जय भारत।